Good morning, dear students. You're welcome to Babu Sir class, English class 11th, Hornbill. Today we will study about lesson 4th, Landscape of the Soul, author Nathali ट्रावर रॉय। यानी आज के लेसन में हम लेसन 4th जो लैंडस्केप ऑफ द सोल, चौथा लेसन, जिसको नथाली ट्रावर रॉय ने लिखा है। देखिए इसमें लैंडस्केप ऑफ द सोल का मीन्स होता है यानी आत्मा का परिदृश्य। लैंडस्केप का मतलब परिदृश्य। तो यहाँ देखें एक चाइनीज़ जो स्टोरीज है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखें कि अबाउट द ऑथर। नथाली ट्रावर रॉय इज एन आर्ट हिस्टोरियन। वो एक आर्ट हिस्टोरियन थे, कला, ऐतिहासिक कला को लिखने वाले। शी वॉज बॉर्न ऑन 2 फरवरी। उनका जन्म 2 फरवरी 1975 1975 यानी 1975 को एट ब्यूनोस एरीज इन अर्जेंटीना में हुआ था। हर ट्रांसलेशन ऑन वर्क वॉज वेरी फेमस। उनका जो ट्रांसलेशन साहित्य था, अनुवाद साहित्य था, वो बहुत ही प्रसिद्ध था। वर्क मीन्स साहित्य। सी was married to an ambassador. She is called Tini as her nickname. उनकी शादी एक एम्बेसडर यानी राजदूत, एक लड़की से जो राजदूत थी उनके साथ हुआ था और उसका नाम टिनी नाम था। उसका निकनेम जो था, उपनाम टिनी था। सी लाइक्स पेंटिंग, और वह पेंटिंग बहुत पसंद करती थीं। वो दाओजी वॉज ए मास्टर पेंटर ऑफ एंशियंट चाइना। यानी वो दाओजी एक प्राचीन चीन के मास्टर पेंटर थे। द क्लासिकल चाइनीज पेंटर्स डिड नॉट इंटेंड टू प्रोड्यूस एन exact copy of the landscape. It was conceptual landscape that they wanted. On the other hand, the European artist tried to create a perfect imitation. यहाँ देखें कि जो लेखक है, जो एक पेंटर के बारे में बता रहा है कि वो कैसी पेंटिंग करता है। और उस पेंटिंग में तो यहाँ देखें इस लेसन को 2 पार्ट में बांटा गया है। तो पहला आप यहाँ देख रहे हैं और नेक्स्ट देखेंगे। तो फर्स्ट में देखें, अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर ऊ दाओजी। एक यहाँ पुराने कहानीकार, एक पेंटर जो ऊ दाओजी के बारे में बता रहे हैं, जो एक पेंटर हैं। हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी, जो 8th सेंचुरी, जो 8वीं सदी में रहते थे। हिज लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप कमीशन्ड बाय द टैंग एम्परर। उनकी जो अंतिम पेंटिंग थी वो लैंडस्केप कमिश्नर जो तंग बादशाह जुआन जंग के द्वारा आदेश दिया गया था, जो उन्होंने बनाया था। टू डिकोरेट अ पैलेस वॉल, जिन्होंने एक दीवाल को यानी महल की दीवार को जिन्होंने डेकोरेट किया था, कलर किया था। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड स्क्रीन शो ओनली द एम्परर वुड सी इट। केवल बादशाही यानी राजा ही उसको देख सकते थे, उस पेंटिंग को जो दीवार पर बनी हुई थी। फॉर ए लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन। उस दृश्य को, आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर बादशाह ने बहुत प्रशंसा की, उस पेंटर की बहुत तारीफ की। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, जिसमें फॉरेस्ट, उस जो परिदृश्य था, सीनरी थी पेंटिंग, उसमें सबसे पहले तो फॉरेस्ट
बने हुए थे, जंगल थे, हाई माउंटेन्स थे, वाटरफॉल्स झरने थे, क्लाउड्स फ्लोटिंग तैरते हुए बादल थे, इनएनिमस स्काई बड़े आकाश में, मेन ऑन हिली पथ्स और जो पहाड़ी क्षेत्र थे, पहाड़ी रास्ते थे, वहाँ लोगों के चित्र थे, बर्ड्स चिड़ियों के, इन फ्लाइट उड़ती हुई चिड़ियों के भी चित्र थे। लुक शायर शेड दी पेंटर, पेंटर ने कहा श्रीमान जी देखिए, इन दिस केव, इसके अंदर केव भी, गुफा भी है, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, यानी उस माउंटेन के नीचे की तली पर गुफा भी है। ड्वेल्स अ स्पिरिट, जिसमें एक आत्मा रहती है, स्पिरिट मीन्स आत्मा। द पेंटर क्लेप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपेंड, और जैसे ही पेंटर ने अपने हाथों को यानी अपनी तालियों को बजाया, उसी समय गुफा का दरवाज़ा खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडिड, अंदर बहुत ही शानदार था। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, यानी कोई भी शब्द कहने लायक नहीं थे, कहने से वो नहीं कहे नहीं जा सकते थे। प्लीज़ लेट मी शो योर मजेस्टी द वे, जी आप मुझे कृपया दिखाइए। द पेंटर इंटर्ड द केव, पेंटर अंदर चला गया गुफा की, बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड इट, और वह गुफा बाहर से बंद हो गई। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर, और बादशाह आश्चर्यचकित हो गया, कुड मूव और अटर अ वर्ड, एक भी शब्द नहीं कह पाया। द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम दी वॉल, और दीवाल से वह पेंटिंग गायब हो गई। नॉट अ ट्रेस ऑफ उदाउजी ब्रश वॉज लेफ्ट, उसमें उस दीवाल में उदाउजी का एक ब्रश का एक निशान भी नहीं था। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेंस्ट इन दिस वर्ल्ड, और वह पेंटर इस संसार में दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया। पैसेज नंबर 2 देखें। सच स्टोरीज प्लेड इन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, इस तरह की कहानियाँ चीन के कुछ क्लासिकल एजुकेशन में बताई जाती हैं, अर्थात ये चाइनीज़ की जो शिक्षाप्रद कहानियाँ होती हैं, ऐसी कहानियाँ ढेर सारी उसमें होती हैं। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी आर फुल ऑफ देम, उनमें से कन्फ्यूशियस और जो जुआंग जी हैं उनके पूरी कहानियाँ दी गई हैं। दे हेल्प्ड द मास्टर टू गाइड हिज डिसिप्लिन इन द राइट डायरेक्शंस, यानी वे लोग अपने मास्टर को एक सही दिशा चलाने के लिए निर्देशित करते हैं। बियॉन्ड दी एनेक्डोट, कहानियों से परे, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वाज कंसीडर्ड, जो आत्मा के बारे में विचार किया जाता है। कंट्रास्ट दिस स्टोरी और अनदर फेमस वन अबाउट द पेंटर हु वुडंट ड्रा द आई ऑफ ए ड्रैगन, एक ऐसे पेंटर के बारे में जिसने एक ड्रैगन बनाया और उन्होंने उस ड्रैगन की आँखों को कलर नहीं किया। फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट द पेंटिंग, क्योंकि वह डर रहा था कि कहीं उसकी आँखें कलर करने के बाद, पेंटिंग होने के बाद वह ड्रैगन उड़ न जाए। विद एन ओल्ड स्टोरी, यह पुरानी कथा या कहानी, फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, यानी फ्लैंडर्स की एक पुरानी कहानी के साथ जिसे मैं पाश्चात्य चरित्र कला का प्रतीक मानता हूँ। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न्स। पैसेज नंबर 3 देखें। इन 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Metz fell in love with a painter's daughter, यानी 15वीं शताब्दी में एंटवर्प एक लोहार जो पेंटर था, वो उसका नाम क्वेंटिन मेट्सिस भी था, जो एक
पेंटस की पुत्री से जिसे प्रेम हो गया। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन, यानी जो फादर थे उन्होंने अपना दामाद उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह एक ब्लैक स्मिथ यानी एक लोहार होने की वजह से उन्होंने उसे अपना दामाद स्वीकार नहीं किया। सो क्वांटीन स्नेक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पेन, इसलिए वो पेंटर स्टूडियो में गया और एक अपनी ताज़ी एक उस शीशे में पेंटिंग की with such delicate realism that the master tried to sweat it away before he realized what had happened, and went on to become one of the most famous painters of his age. These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve: a perfect illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia। यानी वह चित्रकार उसके ताज़ा चित्रपट पर मक्खी बना दी और इतनी सूक्ष्म यथार्थ से कि कलाकार उसे मारने का प्रयत्न करने के बाद जान गया कि क्या हुआ। क्विंटन को बुलाकर अपने स्टूडियो में शिष्य बना लिया और क्विंटन का विवाह उसकी प्रेमिका से उसे विवाह हो गया और बाद में वो अपने समय का प्रसिद्ध चित्रकार बना। और ये दोनों कहानियाँ दर्शाती हैं कि प्रत्येक कला क्या लक्ष्य प्राप्त कर सकती है और परिपूर्ण मायावी सादृश्य एशिया में आंतरिक जीवन अथवा आत्मा का सत्व हो सकता है, परिपूर्ण हो सकता है। पैसेज नंबर 4, इन द चाइनीज स्टोरी यानी चीन की कहानियों में, द एम्पेरर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिसिएट्स इट आउटर, यानी जो बादशाह था उसने एक पेंटिंग का आदेश दिया और उसकी बहुत प्रशंसा की उसको देखकर, अपीयरेंस उसकी बनावट को देखकर। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, लेकिन जो कलाकार था उसने उसका अर्थ का भेद स्पष्ट नहीं किया। द एम्पेरर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कंक्वायर्ड, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, यानी जो बादशाह होता है वह राज्यों को जीतता है, राज करता है। कलाकार इस बात को जानता था, लेकिन लेट मी शो द वे द दाओ, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पथ और द मेथड, यानी दाओ यानी एक शब्द का अर्थ होता है बोथ यानी दोनों, पथ और मेथड यानी रास्ता और उसकी जो विधि, दोनों का मतलब दाओ होता है। ये पेंटर्स जानता था। एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, और संसार का जो ब्रह्मांड का एक साहित्य। द पेंटिंग इज गॉन, पेंटिंग तो चली गई। बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल, लेकिन जो कलाकार था वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, यानी बिना किसी भौतिकी प्रतीति से अलग है, यानी वो भौतिक चीज़ों से अलग है। आज का लेसन आप यहीं तक पढ़ेंगे, यानी दिस इज एनफ फॉर यू टुडे, दैट इज नॉट फिनिश योर लेसन बट आई विल एक्सप्लेन द रेस्ट लेसन द नेक्स्ट डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।